सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ रोटो नोट का डिटेल्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। कुछ चीज़ें जो आप लोग शायद देखे हो या फिर नहीं देखे हो, बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों को अभी भी वो डिटेल्स में पता नहीं है वो क्या है, तो वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले जैसे मैं सबको बोलता हूँ, जय सीताराम, जय मेरे बाबा बजरंग बली। नाउ पहले अगर आप लोग ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हो, कोई अच्छे से प्लगइन में परचेस करना चाहते हो तो ऑब्वियसली इस साइट में जाइए, ए जुइस, जैसे कि मैं सबको दिखाता रहता हूँ। यहाँ पे अच्छा खासा प्लगइन पैकेजेस आप लोग मिलेगा, जैसे कि अगर आप लोग एडिटर्स हो, वीडियो एडिटर्स, वीएफएक्स आर्टिस्ट, ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत मदद करेगा। जाइए अपना पैकेजेस देखिए और अच्छा खासा बहुत सारे ऑफर भी मिल रहे हैं यहाँ पे, और अपना पैकेजेस डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं जो वीडियो में दिखाने वाला हूँ रोटो नोट का, वो क्या है कि कभी कभी ये कॉम्पिंग में बहुत मदद करते हैं। आप लोगों को जानना चाहिए डिटेल्स का जो पॉइंट्स है, कुछ की पॉइंट्स में यहाँ पे इन्फो लेके रखा हूँ, आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, शेयर करूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा रोटो नोड है, इसमें क्या डिटेल्स आज दिखाऊंगा। तो डिटेल्स वो बेसिकली क्या है कि बहुत लोग नहीं देखते, वो है अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रोटो लगाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज दिखा देता हूँ। मेरा फुटेज है यहाँ पे यूएचडी 4K, ठीक है, और मेरे यहाँ पे भी यूएचडी 4K मेरा प्रोजेक्ट सेटिंग है, ठीक है। नाउ अभी मान लीजिए मैं जस्ट सिंपल एक यहाँ पे शेप ड्रॉ करता हूँ, जस्ट कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लीजिए रैंडमली, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा इसलिए किया क्या है, मैं शेप क्यों ड्रॉ किया, उसका रीजन क्या है। आज मैं आप लोगों को ये वाला ऑप्शन दिखाऊंगा, क्लिप टू फॉर्मेट। ये बहुत लोग मिस कर देता है, ठीक है। क्या है चीज, क्या है इसका यूजेज, क्या है इसमें, क्या चीज होता है, तो वो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो क्लिप टू ऑप्शन है, ये हम लोग को डिपेंड करता है कैसे, अगर मेरा जो रोटो है वो कैसे कितना एरिया में रहेगा, ठीक है, या फिर उससे बाहर में उसका पिक्सल इन्फॉर्मेशन रहेगा, ये चीज ये मेंटेन करके चलते हैं। कितना रेजोल्यूशन में रहेगा, कितना रीजन में हम लोग का रोटो काम करेगा, ठीक है, उसके इन्फॉर्मेशन कितना तक रहेगा और कितना नहीं रहेगा, ठीक है, उसको वो मेजर करते हैं वन काइंड ऑफ। तो उसका पहले डिटेल्स में आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, जो मैंने इन्फो लेके रखा है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो, तो ये हम लोग का इन्फो है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्लिप टू, जो हम लोग का वो ऑप्शन है। क्या होता है, अगर आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आप लोग पढ़ लीजिए, ऑब्वियसली आप लोग वीडियो के पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पूरा जो हम लोग का है इन्फो एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे जो मैं वही बोला कि ये हम लोग का वो कितना रीजन में काम करेगा, कितना क्लिप रहेगा, वो हम लोग को डिपेंड रहते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इन शॉर्ट वो कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, कितना रहना चाहिए कौन सा रीजन में, कितना फॉर्मेट वाइज रहना चाहिए रेजोल्यूशन में, उसका मेंटेन वो करते हैं, या फिर हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो डिफॉल्ट हम लोग का रहता है वो है फॉर्मेट। नाउ फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट सीधा पॉइंट, अगर आप लोग यहाँ पे एरो इसको क्लिक करेंगे, अभी देखिए मेरा फॉर्मेट ये है, ठीक है, यूएसडी 4K वाला फॉर्मेट। जब भी मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, ऊपर में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख ही सकते वो चेंज हो गया ना। मैं एक बार पहले वाला फॉर्मेट करता हूँ, तो देखिए वो पहले वाला फॉर्मेट यहाँ पे ले लेगा। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। तो क्या होगा इसमें, रोटो जो हम लोग करेंगे उसका फॉर्मेट वो मेंटेन करके रखेगा। ग्लोबल सेटिंग का जो फॉर्मेट, वो फॉर्मेट वाइज ही लेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा फॉर्मेट क्या है, राइट, तो वो फॉर्मेट वाइज लेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा एक चीज, अब मान लीजिए मैं एक चीज आप लोग दिखा देता हूँ, मान लीजिए रोटो को मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है, आप लोग और एक चीज भी दिखा दो। ये रोटो को मैं बाहर निकाला, अब यहाँ पे राइट क्लिक मैं करता हूँ, बाहर में आके राइट क्लिक शो ओवर स्कैन, अभी मेरा ओवर स्कैन ऑन है। तो देखिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं अल्फा प्रेस करता हूँ, यहाँ पे बाहर में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अंदर में दिख रहा है। मतलब मेरा जो फॉर्मेट है, जो रेजोल्यूशन है, उसके अंदर ये काम करेगा, जो मेरा प्रोजेक्ट सेटिंग है, ठीक है, जो फॉर्मेट है मेरा। अभी अगर इसको मैं डिटेल्स आपको एक बार दिखा दूँ, आप लोग डिटेल्स भी एक बार देख लीजिए। देखिए व्हाट इट मीन्स, क्लिक द रोटो शेप टू द प्रोजेक्ट फॉर्मेट रेजोल्यूशन, ठीक है। जो हम लोग का फॉर्मेट है, मान लीजिए जैसे आप एग्जाम्पल के समय में आप लोगों को दिखा रहा हूँ 90,080, तो उसके अंदर ही रहेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, जो हम लोग का फॉर्मेट है उसके अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर लेके भी जाएंगे तो वो फॉर्मेट के अंदर ही उसको क्रॉप करके रहेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा दिए, इफ द प्रोजेक्ट फॉर्मेट इज 90,20,080, यू रोटो शेप ड्रॉ आउटसाइड द एरिया, द अल्फा विल बी काट। मतलब काट मतलब जो हम लोग बोलते हैं उसको नहीं रहेगा, ठीक है, वो बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। तो ये एक हम लोग का फॉर्मेटेबल ऑप्शन है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग काम करने के टाइम, ऐसे कॉम का काम करने टाइम इसको फॉर्मेट करके रखते हैं। लेकिन आप लोग को ये भी पूछना होगा, अगर हम लोग इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है बी बॉक्स। व्हाट इज बी बॉक्स? नाउ यहाँ पे अभी मैं काम करता हूँ, पहले तो मैं शो स्कैन ऑफ करता हूँ और यहाँ पे इसको बी बॉक्स करता हूँ ना। अभी आप लोग को कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अभी मेरा रोटो अभी भी बाहर किया हुआ है, राइट। अगर मैं फिर से इसको ओवर स्कैन चेक करता हूँ और अल्फा चेक करता हूँ, तो देखिए अभी अगर मैं ओवर स्कैन यहाँ पे ऑन है मेरा, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, काट ही दिख रहा है, राइट।
अभी भी काट दिख रहा है। मैं अगर रोटो को यहाँ पे बाहर निकालता हूँ, देखिए बाहर निकालता हूँ, अभी भी काट दिख रहा है। लेकिन बाई चांस अगर मैं फुटेज को थोड़ा स्केल अप कर दूँ या फिर स्केल डाउन कर दूँ, देन अभी मैं ओवरस्कैन को ऑफ करता हूँ और फुटेज को थोड़ा स्केल डाउन कर दिया, राइट। देखिए हो गया। अभी वही रोटो को मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए ये मेरा रोटो है, ठीक है। मैं अल्फा देखता हूँ, मेरा अल्फा देखिए यहाँ पे कैसे स्ट्रेच कर, अगर मान लीजिए मैंने रोटो को यहाँ पे लेके आया बीच में, आप लोगों को क्या लगता है, ऑब्वियसली अगर मैं रोटो को बीच में लाऊंगा इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जाएगा, राइट, ठीक है। मान लीजिए मैं अल्फा इसमें, आप लोगों को पता है जब भी हम लोग कोई ट्रांसफॉर्म नोट लगाते हैं शॉर्ट में तो अल्फा चले आते हैं, उसको हम लोग रिमूव कर दिया ना, मैंने अल्फा रिमूव कर दिया, राइट, सॉरी अल्फा यहाँ पे रिमूव कर दिया। लेकिन फिर भी देखिए जब मैंने इसको अल्फा रिमूव भी कर दिया, देखिए, ठीक है, तभी भी इसका रोटो क्यों यहाँ पे ले रहा है, क्योंकि द रीजन इज यहाँ पे वो बी बॉक्स वाइज ले रहा है, मतलब क्या है, ये अभी पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो बॉक्स है, ये जो हम लोग का बॉक्स है, जो रीजन है, ये भी क्या कर रहा है, जो रेजोल्यूशन के अंदर ही ले रहा है वन काइंड ऑफ, लेकिन वो पूरा उसको कवर अप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दूं तो यहाँ पे देखिए बी बॉक्स में क्या है, व्हाट इट मीन्स, लीव द रोटो टू द बाउंड्री बॉक्स ऑफ द इनपुट इमेज स्ट्रीम। जो हम लोग का इनपुट इमेज का जो होता है बाउंड्री बॉक्स, उसका उसके रीजन पे ही वो ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल द बाउंड्री बॉक्स इज एन एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेयर पिक्सल एक्चुअली एग्जिस्ट, इट कैन बी स्मॉलर और लार्जर देन द प्रोजेक्ट फॉर्मेट। अभी हम लोग का जो फॉर्मेट है वो स्मॉलर भी हो सकता है, माइट भी लार्जर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्ट फॉर्मेट के साथ जो उसको कनेक्शन है, मतलब कंपेयर अगर हम लोग करेंगे उसका रीजन, ठीक है। दिस इज यूजफुल व्हेन वर्किंग विद द इमेज दैट आर क्रॉप और पैडेड। अभी हम लोगों ने क्या किया, इमेज हम लोगों ने छोटा कर दिया, राइट, मतलब वन काइंड ऑफ क्रॉप ही कर दिया, ठीक है, यहाँ पे वन काइंड ऑफ क्रॉप कर दिया, देखिए, लेकिन वो उसको क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है, देखिए यहाँ पे पूरा फिल कर रहा है, राइट। अगर हम लोग थोड़ा आगे और भी जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिखेगा, यूज व्हेन, तो ठीक है, यहाँ पे देखिए यू आर यूजिंग रोटो ऑन एन इमेज विथ नॉन स्टैंडर्ड और फ्लोटिंग बाउंडिंग बॉक्स डेटा, ठीक है। इफ एन इमेज इनपुट हैज अ बाउंडिंग बॉक्स 1800 located somewhere in the 4K format, okay, the roto will be clipped to just that area, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग का इमेज जो हम लोग का अगर ये फॉर्मेट का होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम लोग का फॉर्मेट है 4K, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो लोकेटेड समवेयर इन 4K फॉर्मेट, ठीक है। अभी जो हम लोग का यहाँ पे जैसे अभी ये मान लीजिए जैसे 4K फॉर्मेट का आसपास वो बोल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, रोटो विल बी क्लिप टू जस्ट दैट 1000 और 800 एरिया, उसके हिसाब से वो फॉर्मेट के हिसाब से वो लेगा। अभी हम लोग का जैसे देखिए अगर हम लोग का फॉर्मेट अभी क्या है, अभी हम लोगों ने इमेज का इतना कर दिया, लाइक छोटा कर दिया, तो उसके हिसाब से वो लेगा, देखिए बाउंडिंग बॉक्स। अभी यहाँ पे अगर मैं ओवरस्कैन को ऑन भी करूँ, ओवरस्कैन अगर ऑन करूँ तो देखिए उसके बाहर नहीं है, ओवरस्कैन में कुछ दिख नहीं रहा है। जब मैं ओवरस्कैन को ऑफ करता हूँ तभी देखिए वो पिक्सल स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ले रहा है एक्चुअली जो हम लोग का बाउंडिंग बॉक्स है। अगर मैं बाउंडिंग बॉक्स ऑफ कर दूँ देखिए, तो देखिए मेरा रोटो जहाँ पे लेना चाहिए वहाँ पे ले रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं बाउंड्री बॉक्स यहाँ पे आ रहा है तो उसको फिल कर रहा है वो वन काइंड ऑफ, ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको फिल कर दे रहा है। लेकिन एक्चुअली आपको पता है ये जो रोटो एक्चुअली हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है। अगर आपको लगता है ये सॉलिड रोटो है, नहीं, ये एक्चुअली रोटो स्ट्रेच हो रहा है, ये अल्फा है इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रेच हो रहा है, वन काइंड ऑफ स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। माइंड में आप लोग एक काम कर सकते हो, इसको देकर थोड़ा फुटेज को काट भी सकते हो। अगर मान लीजिए मैं इसको सेपरेट कर दिया और अभी अगर इसमें इसको देखा, अभी तो ठीक है इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ देन देखता हूँ, देखिए तो भी अभी भी सही है, देखिए अभी भी ये सही है, ठीक है। अगर मैं इसका देखता हूँ यहाँ पे कोई अल्फा नहीं है, ठीक है, और मेरा रोटो कितना है, मेरा रोटो इतना है। अभी अगर मैं इसमें अल्फा देखता हूँ तो अभी भी ये सही है, ठीक है, रोटो में कुछ इतना दिक्कत नहीं आ रहा है, अभी भी सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी को हटा के सिर्फ रोटो यहाँ पे डायरेक्ट लगाता हूँ तो देखिए इसका अल्फा ये वन काइंड ऑफ स्केच कर रहा है। यहाँ पे देखिए मेरा बाउंड बॉक्स इधर है और यहाँ पे देखिए मेरा रोटो इधर है, ठीक है। अगर मैं डाउन भी करता हूँ थोड़ा गेन और गामा, आप लोगों को शायद पता चलेगा, ठीक है, वो उसको फिलअप कर रहा है एरिया को, ठीक है। अभी अगर मैं थोड़ा हाइट से भी इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, देखिए अभी देखिए हाइट से चेंज नहीं हो रहा है, वो इमेज के अनुसार उससे ही चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए उसके से क्योंकि वो स्केच कर रहा है चीज़ों को, वो बाउंडिंग बॉक्स जो है इमेज का बाउंडिंग बॉक्स जो भी है उसके हिसाब से वो ले रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्केल अप करता हूँ, देखते क्या होता है। देखिए अभी जैसे मैं इमेज को नॉर्मल कर दिया, वो रोटो नॉर्मल जगह में आ गया। जब मैं इसको स्केल अप करूंगा तब देखते क्या होता है। अभी अगर मैं शो ओवरस्कैन करता हूँ अभी भी रोटो उसके जगह पे ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रोटो को बड़ा करता हूँ तो देखिए, अगर मैं रोटो को यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ तो क्या होता है, देखिए, ठीक है। अभी देखिए रोटो अपने जगह पे ही है, अभी भी अपने जगह पे ही है, ठीक है। देखिए क्योंकि मेरा बाउंडिंग बॉक्स बड़ा है, राइट, उसके हिसाब से। लेकिन अगर मेरा बाउंडिंग बॉक्स छोटा हो जाएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मान लीजिए मेरा रोटो इतना है, ठीक है, वो अपने हिसाब से ले रहा है,
लेकिन अगर मान लीजिए मेरा बाउंडिंग बॉक्स में छोटा कर देता हूँ फिर से, तो वो रोटो देखिए अपने आप फिक्स है, क्योंकि ये बाउंडिंग बॉक्स के हिसाब से ले रहा है। ये शायद आप लोगों को एक चीज से बहुत कॉमन मिलेगा, अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल मोशन ब्लर 2D मोशन ब्लर का सॉरी वेक्टर ब्लर अगर यूज करते हो, वेक्टर ब्लर में क्या है, वेक्टर ब्लर में एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे यहाँ पे दिखाता है, जैसे आप लोगों को ये मिला होगा अगर आप लोग देखते हो वेक्टर ब्लर अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, ये जो है ना एक्सपेंड बाउंडिंग बॉक्स, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, मैंने भी दिखाया मेरा वीडियोस में कुछ पहले का वीडियोस में, कि हम लोग को जब मोशन ब्लर का यहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं क्योंकि उसका जगह मिलते हैं, इसके हिसाब से उसको जगह मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें एक्सपेंड करूंगा तो क्या होगा, बड़ा बी बॉक्स एक्सपेंड होगा और उसके अंदर वो रीजन पे अंदर वो आ जाएगा। अभी ये जो हम लोग का है ये रीजन के अंदर नहीं है, रीजन के बाहर चला गया, इसलिए वो स्टेज उसको फैला दिया, स्टेज कर दिया, क्योंकि वो रीजन के अंदर उसके लिए जो बी बॉक्स है वो छोटा पड़ रहा है, इसलिए इसका अंदर है। और क्या होगा, बाकी का ये वो स्टेज कर दिया। लेकिन अगर मेरा बी बॉक्स बड़ा हो जाएगा वो उसके अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाने वाला, देखिए उसके अंदर रहेगा, अभी कोई स्टेज नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ मैं और एक चीज आपको दिखाता हूँ। नाउ अभी ये जो मैंने रोटो किया, अभी यहाँ पे और एक ऑप्शन है, जैसे कि मोस्टली जो लोग यूज करते हैं वो है नो क्लिप। मैं यहाँ पे यूनियन और ये सब नहीं दिखाने वाला, यूनियन और इंटरसेप्ट ये सब उतना जरूरत नहीं है, मैं तीनों को दिखा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली तीनों यूज होता है, हालांकि उसमें भी दो यूज होता है, एक है फॉर्मेट और एक आता है नो क्लिप। अब नो क्लिप क्या यूज होता है, नो क्लिप का मतलब क्या है, नो क्लिप का अगर सबसे बेस्ट आप लोग एग्जाम्पल जाना चाहते हो, सिंपल यहाँ पे जाइए, ए प्रेस कीजिए, अल्फा आप ही दिख रहा है मेरा यहाँ पे, वो भी ओवरस्कैन ऑन है, ठीक है, मैं अभी ओवरस्कैन ऑन किया। अभी अगर मैं इसको रोटो को बाहर निकालता हूँ, ठीक है, आप लोग एक चीज दिखेगा यहाँ पे, अभी अगर मैं ओवरस्कैन यहाँ पे एक बार ऑन करता हूँ, सॉरी ऑन नहीं था, आप लोग यहाँ पे एक चीज मैजिक दिख रहा है, वो मैजिक क्या है, यहाँ पे देखिए मेरा ओवरस्कैन के बाहर अल्फा जा रहा है, ये इसका मैजिक है। ये क्या करते हैं, ये पिक्सल इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखते हैं, सिंपल वर्ड, इन शॉर्ट ये पिक्सल जो इन्फॉर्मेशन इसका उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको निकलते नहीं, क्रॉप नहीं करते, क्लिप नहीं करते, जैसे फॉर्मेट वाले करते हैं। फॉर्मेट अगर मैं अभी आप लोगों के सामने फॉर्मेट करता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं जब भी फॉर्मेट कर दूंगा वो बाउंड उसका जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर ही आ जाएगा, जो प्रोजेक्ट सेटिंग का रेजोल्यूशन है। लेकिन जब भी इसको मैं नो क्लिप करूंगा वो उसमें लेगा, उसी के अनुसार अगर मैं बी बॉक्स करता हूँ तो बी बॉक्स में नहीं ले रहा है, लेकिन कभी कभी बी बॉक्स में भी ले सकता है, ऐसे नहीं लेता, क्योंकि मैं जब मॉर्निंग में देखा था तब वो ले रहा था, तो बी बॉक्स में भी कभी कभी ले सकता है, ठीक है, तो वो भी एक बार चेक करना आप लोग, क्योंकि मैं एक बार मॉर्निंग में ट्राई कर रहा था तो उसमें ले रहा था, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इनपुट का जो बी बॉक्स होता है उसके अनुसार भी थोड़ा काम करता है, तो बी बॉक्स के अनुसार वो थोड़ा लेता है, और फॉर्मेट का वो फॉर्मेट के हिसाब से लेता है, सिंपल सा बात है। लेकिन नो क्लिप क्या करता है, मतलब नो क्लिप मतलब मेरे पास रोटो है, मेरा अल्फा है, उसको मैं अपने हिसाब से प्रिजर्व करके रखूंगा। अगर उसका डेफिनेशन आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पे नो क्लिप का व्हाट इट मीन्स, नो क्लिपिंग इज अप्लाइड, कोई क्रॉप नहीं, द रोटो शेप आर फुल्ली प्रिजर्व, ठीक है, इफ इवन दे एक्सटेंडेड फार आउटसाइड द इमेज एरिया, दिस इज मोर फ्लेक्सिबल ऑप्शन, मतलब ये हम लोग का बहुत फ्लेक्सिबल ऑप्शन रहता है, कैन रिजल्ट इन वेरी लार्ज बाउंडिंग बॉक्सेस डाउनस्ट्रीम, समटाइम लेस एफिशिएंट, यूज व्हेन योर रोटो। अच्छा यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ, यूजिंग रोटो बियॉन्ड द फॉर्मेट साइज, इज स्टेबलाइजेशन ट्रैकिंग, ये डोंट वांट एनीथिंग काट, मतलब वही जो चीज मैं आप लोगों को बोला कि अगर आप लोगों को पूरा चाहिए इन्फॉर्मेशन रोटो का, कोई भी काम के टाइम स्टेबलाइजेशन ट्रैकिंग या फिर कुछ भी काम के टाइम, तो आप लोग ये वाला चीज यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मेरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल से बात कर दूं, मैं इतना जा भी नहीं लूँ, अगर मैं सिंपल से बात करूँ, आप लोग पेन प्रेप कर दो, बहुत टाइम में हम लोग का मैट का जरूरत होता है, ठीक है, एक्सटेंडेड प्लेट का। वैसे ही अगर मान लीजिए आपके पास एक्सटेंडेड प्लेट है, आपने रोटो किया, आप लोगों को लगा कि रोटो का जो अल्फा होगा वो एक्सटेंडेड प्लेट में यूज होगा, तो आप लोग फिर नो क्लिप करके कर सकते हो, समझो। फॉर यहाँ पे अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यहाँ पे एक एक्सटेंडेड प्लेट है जो इसका इन्फॉर्मेशन बाहर है, मुझे पता है, तो मैं रोटो भी अगर करूंगा उसके भी इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, तो इसका मैं यूजेस कर सकता हूँ, सिंपल सा बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है ये वाला, ठीक है। तो ये है नो क्लिप, और ये इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक नहीं तो फॉर्मेट करके रखते हैं, एक नहीं तो कभी कभी नो क्लिप करते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिप्लेस क्या है, अभी रिप्लेस का इन शॉर्ट आप लोग मैं कैसे दिखाऊं, अगर मान लीजिए मैं सिंपल इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ये और भी सिंपल है। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ दूंगा भी नहीं, मान लीजिए मैं यहाँ पे जा गया फुटेज में, मैं यहाँ पे ऑटो अल्फा ऑन कर दिया, जब भी मैंने ऑटो अल्फा ऑन कर दिया मेरे फुटेज में अल्फा आ गया, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं रोटो करता हूँ, आप लोगों को पता है रोटो का अल्फा और फुटेज का अल्फा दोनों कॉम्बाइन हो रहा है, इसलिए आपको रोटो का अल्फा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसमें जाके ये वाला रिप्लेस ऑप्शन को दबा देता हूँ, तो सिर्फ कॉपी वाला काम होगा, सिंपल कॉपी वाला काम होगा। क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा अल्फा को, ठीक है। हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉपी, आप लोग इसको इंग्लिश में और भी कुछ, मतलब अगर डिटेल्स में जाना चाहते हो तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। द रिप्लेस बटन अपडेट्स और ओवरराइड्स द बाउंडिंग बॉक्स ऑफ द रोटो नोड्स आउटपुट टू मैच द ऑप्शन
ठीक है, आप लोग ये पढ़ लीजिए, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मेरे लैंग्वेज में इसको कॉपी वाला ही मैं चीज़ करूँगा, क्योंकि कॉपी भी सेम ही चीज़ करते हैं। अगर आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट कि वो क्या करते हैं, जो ए पाइप का अल्फा होता है उसको बी पाइप से, बी पाइप का जो अल्फा है उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो वन काइंड ऑफ वो ये चीज़ ही कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो रूटो का अल्फा है, सिंपल सा बात है, ये जो रूटो का अल्फा है वो फुटेज का अल्फा के साथ रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। चाहे अब आप वो नो क्लिप करो, चाहे वो फॉर्म बी बॉक्स करो, चाहे वो फॉर्मेट करो, उन दोनों में से कोई आप करो, रिप्लेस मतलब रिप्लेस, ठीक है। तो ये रिप्लेस भी हम लोग नहीं देखते, हम लोग सिंपल कॉपी वाला यूज करते, ये करते हैं। आप लोग इसका भी यूजेज कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैंने बोलना था डिटेल्स का। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना एक एक करके। मैं यहाँ पे पूरा स्क्रिप्ट शो कर रहा हूँ क्या लिखा है क्या नहीं है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए मैंने दिखाया आप लोगों को, क्योंकि हम लोग को ये शॉर्ट फॉर्म में बहुत काम में लग सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग को कभी कभी प्रोडक्शन में लग जाता है कॉम के टाइम। तो आप लोग ये चीज़ को एक बार फॉलो कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई काम में लगता है। ये डिटेल्स नॉलेज था, ठीक है, कोई भी नॉलेज बुरा नहीं होता, ये एक नॉलेज था, डिटेल्स काम में भी लगते हैं हालांकि। तो एज ए कॉम्पर अगर आप लोग इसको पसंद करते हो, ये वाला ऐसे टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बोलिए, मुझे लिंक्डइन पे फॉलो जो लोग करते हो वो लोग मैसेज कीजिए कि भाई इसमें टॉपिक बनाओ, उसमें टॉपिक बनाओ। सीजी का डिप का मैं उतना बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सोर्स फाइल नहीं है। अगर आप लोगों के पास कुछ सोर्स फाइल है जो कि नॉन कॉपीराइटेड या फिर आप लोग ही बना रहे हो सीजी का, वो रेंडर्स मुझे शेयर करो, और हो सकता है उसका मैं ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो एक बार ये सब वीडियो आप लोग फॉलो करते रहो, देखते रहो, और लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, एज आई सेड टू एवरीवन, जय सीताराम, जय मेरे बाबा बजरंगबली।